अपने भाई को पत्थर आने दो। अपने भाई को समझा लियो, उसने हमारे हाथ कैसे लगा दिया। पहले जरूर तुमने कुछ करा होगा। अच्छा, तेरा भाई दूध का दूल्हा है। हाँ, मैं उसे ही बहुत अच्छे से जानती हूँ और तुम सबको भी। तेरे भाई ने हमें सबसे पहले रास्ता मारा और उसे देख लूंगा मैं अकेले में। तुमने मेरे भाई के झूठे इल्जाम मत लगाओ, ठीक है? नहीं तो यही पत्थर उठा के मारूंगी। तेरे बस की नहीं है पत्थर उठा के मारना। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? मैं सच में मार सकती हूँ। रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे बाबा, बचाओ। बेटा ये पत्थर नीचे रख दो। लड़ाई क्यों कर रहे हो तुम लोग? सर, इसके भाई ने हमें सबसे पहले अपने क्लास के पास जा ऐसे। बेटा तुम इतना भारी पत्थर उठा सकते हो, तुम वेट लिफ्टिंग में ट्राई करो। नहीं सर, मम्मी पापा नहीं मानेंगे। बेटा मम्मी पापा भी मान जाएंगे, एक बार उनको बोल कर देखो। नहीं सर, मम्मी पापा पढ़ने इतनी मुश्किल से भेज रहे हैं तो नहीं मानेंगे। बेटा आप में बहुत टैलेंट है और अभी मुंबई में एक नेशनल टूर्नामेंट होने वाला है, तुम उसके लिए सिलेक्ट हो जाओगे और तुम बहुत अच्छा खेल सकती हो। अब तो मम्मी पापा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, अकेली लड़की इतने बड़े शहर में जाके आगे खेलेगी। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगा, मैं कल शाम को तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। ठीक है सर। मम्मी मैं आ गई। आगे बेटा आ जाओ, खाना खा लो। नहीं मम्मी, आपको पता है आज ना मेरी एक लड़के के साथ लड़ाई हो गई। वहाँ पे हमारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर आए और उन्होंने बोला कि अगर मैं वेट इतना भारी पत्थर उठा सकती हूँ तो मैं वेट लिफ्टिंग में भी ट्राई कर सकती हूँ। क्यों मैं करूँ मम्मी? नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकते। क्यों मम्मी? बेटा तुम्हारे पापा इस बात के लिए बिल्कुल मना कर देंगे। मम्मी अगर पूछो तो सही पापा से। नहीं करना ना, मम्मी ने मना कर दिया, फिर क्यों बहस कर रही है? क्यों नहीं कर सकती मैं? क्योंकि तू लड़की है। तो लड़की हो तो क्या होगा, मैं खेल नहीं सकती क्या बाहर जाके? तेरे को आगे जाके वैसे भी शादी करनी है ना। तो शादी करनी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं अपना करियर ही ना बनाऊं। तेरे ससुराल वाले नहीं मानेंगे, वहाँ जाके तवा उठा के रोटी बनाना, बाल्टी उठा के पानी भरना, तेरे से काम नहीं है। वेट तुम, अरे बस चुप हो जाओ दोनों, जाओ अपने कमरे में, तुम्हारे पापा आएंगे, वो बताएंगे जाना है कि नहीं। और बेटा कैसे हो? ठीक हूँ पापा। कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? अच्छी चल रही है पापा। क्या अभी आवाज क्यों आ रही थी, लड़ क्यों रहे थे तुम? पापा एक टीचर ने इसको कह दिया तू वेट लिफ्टिंग अच्छी करती है, तू बाहर देश में चली जा वेट लिफ्टिंग। अरे छोरी इधर आइए, क्या कह रहा है? हाँ पापा। ये क्या कह रहा है? तुम्हारे सर ने तुम्हें वेट लिफ्टिंग के लिए बाहर भेजने के लिए कहा है? हाँ पापा, एक बार मैं कोशिश करूँ? नहीं, मना कर देना अपने सर को भी कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं। क्यों पापा? नहीं, लड़की जाते घर से बाहर नहीं भेज सकते हम। पर पापा अगर मैं लड़की हूँ तो क्या होगा? अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे कोशिश तो करने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है कोशिश करने की। पापा पर एक बार जाने तो दीजिए, अगर मैं कर सकती हूँ तो। नहीं, हमें नहीं भेजना है, अपने सर से भी कह देना। पापा प्लीज एक बार जाने तो दीजिए, नहीं हो तो मैं वापस आ जाऊंगी। मना किया ना, एक बार मना किया ना। जा अपने कमरे में। पापा अपने कमरे में जा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी कहिए। मैं काजल का फिजिकल एजुकेशन का टीचर बोल रहा हूँ। जी आइए। मुझे उनके पापा से बात करनी है। सर उनके पापा। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार जी, आप ही फिजिकल एजुकेशन टीचर हो? बैठिए जी, आइए बैठिए। हाँ जी, मैं काजल का फिजिकल का टीचर हूँ जी। वो बता रही थी कि आपने कही उसको गेम के लिए बाहर भेजने के लिए। हाँ जी, मुंबई में एक टूर्नामेंट होने वाला है, उसके लिए बोला उसको। लेकिन जी हम नहीं भेज सकते। पानी पीजिए जी। लेकिन जी हम नहीं भेज सकते हैं, लड़की जाते घर से बाहर नहीं भेज सकते हम। आप एक बार कोशिश कीजिए, आपके पेट में बहुत टैलेंट है। लेकिन जी हम नहीं, टैलेंट को नहीं जानते हैं, हम पहले जमाने के आदमी हैं, लेकिन हम नहीं भेज सकते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, कल्पना चावला पे तो लड़की थी, और रही बात उसके साथ रहने की, खाने पीने की, तो वहाँ पे फीमेल टीचर्स होती हैं जो उनका पूरा ख्याल रखेंगी और उनके साथ रहेंगी, और साथ में हम भी तो जा रहे हैं। लेकिन जी हम नहीं भेज सकते, उसके साथ वहाँ पर कौन रहेगा, उसका खाना पीना बहुत कुछ जी होता है। देखिए हम भी उसके साथ ही जा रहे हैं, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तू क्या सुन रही है, जा अपने कमरे में। लेकिन जी हम नहीं भेज सकते हैं। देखिए जो साहब, मैं बहुत निवेदन लेके आया था आपके पास, बहुत गुजारिश है आपसे। जी ठीक है, नमस्कार। मैं नहीं चाहता किसी टैलेंटेड बच्चे का टैलेंट खराब हो। नमस्कार। आप एक बार सोच लीजिएगा। जी ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।
सुनिए जी। हाँ जी लड़की को बाहर भेज दीजिए। नहीं भेजना है। जी क्यों? नहीं, लड़की जाते घर से बाहर नहीं भेज सकते हम। जी भेज दीजिए, उसके टीचर ने भी तो बोला वो कुछ करके दिखा सकती है। अरे वहाँ पे उसके साथ कौन रहेगा, उसका खाना पीना बहुत कुछ होता है। जी लड़की ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। कोई जरूरत नहीं है खाने देने की, बाहर से कुंडी लगा दे, ज्यादा जरूरत नहीं है खाने देने की। और जा अपने कमरे में, मेरा मत दिमाग खराब, खुद तो मोटी बुद्धि क्या है, मुझे भी पागल करेगी, पागल कहीं की। लो बेटा खाना खा लो। मुझे नहीं खाना मम्मी। क्यों बेटा, क्या हो गया? मम्मी पापा मान ही नहीं रहे हैं। बेटा वो नहीं मान रहे तो तुम मान जाओ। मम्मी पर इस बार मेरा बहुत मना करने का। बेटा वो नहीं मानेगी, तुम मान जाओ। मम्मी एक बार कम से कम कोशिश तो करनी दीजिए, नहीं हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। और अगर वो नहीं माने तो तुम अपने मामा के साथ चले जाना। पर मम्मी तब तो पापा बहुत गुस्सा करेंगे। गुस्सा मैं संभाल लूंगी, और तुम याद रखना यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। अपना कैरियर से ध्यान रखो। मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। पर याद रखना मेरा नाम कहीं पे खराब नहीं होना चाहिए। नहीं मम्मी, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जाओ। बाय मम्मी। बेटा घर में ही होगी, जाओ देखो। कहीं पे भी नहीं है। जाओ देखो, अच्छे से घर में ही होगी। पापा दीदी घर पे नहीं है। क्यों, यहीं पे ही होगी, देख लो। घर पे नहीं है। यहीं पे ही होगी। मैंने सब जगह देख लिया। रुक जाओ, मैं देखता हूँ। सुन रही है? इधर आ। कहाँ गई बेटी? बैरी हो गई है क्या? जी वो मेरे भाई के साथ चली गई। क्यों भेज दिया उसे? जी मैं उसे घुट घुट कर रोते हुए नहीं देख सकती। तो मैं भी तो पिता हूँ, मैं भी तो उसकी भलाई सोचूंगा। मानती हूँ, लेकिन लड़की की इच्छा उसकी भलाई पूरी करने में है। ये तो उसकी जिद हुई, उसका खाना पीना सब कुछ तो पहनने के लिए कपड़े यहाँ पर मिलते हैं, और क्या चाहिए उसको? जी मेरा भाई और लेडी टीचर तो जारी रखे। मेरे भाई पर मुझको थोड़ा सा भी विश्वास नहीं, और मैं नहीं जानता उसको। जी लड़कियों का कोई हक नहीं है कि वो अपने सपने पूरे कर सके। नहीं। हाँ नहीं। जी लड़कियों को क्यों नहीं कर सकती वो अपने सपने पूरे? लड़की जाते घर से बाहर है, उसका सिर्फ पढ़ाई लिखाई और घर बसाना है। जी लड़कियों को कुछ अपने मत मुताबिक करने का हक भी होना चाहिए। क्यों, उसने तो पूरे गांव में मेरी पगड़ी उछाल दी, नाक भी कटवा दी, और क्या चाहिए उसे? और बोलो तो क्या देख रही है? भेज दे उसे, तेरी ज्यादा ही जबान खुल गई है। बचा अपने कमरे में, वरना तेरी जबान काट लूंगा और पैर तोड़ दूंगा। ऐसे कैसे पागल? मैं लाता हूँ पापा, उसको पकड़ के लाता हूँ ना मैं। नहीं, छोड़ दो पापा, लाता हूँ ना, मुझको लाता हूँ ना। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एबीसी न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर, काजल नाम की लड़की जो एक छोटे से गांव से निकली थी, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल और अब नेशनल लेवल पर वेट लिफ्टिंग में उसने स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है और अब वो आगे कॉमनवेल्थ गेम्स की ओर बढ़ रही है। हम सबकी तरफ से उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे पल पल की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। हेलो। हाँ मम्मी, कैसे हो आप? और आपने न्यूज देखी? हाँ बेटा बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत गर्व हो रहा है तुम पर। थैंक यू मम्मी। पापा कहाँ हैं? पापा अपने कमरे में है। तो क्या अभी वो मुझसे बात नहीं करेंगे? हाँ बेटा। क्यों, वो अभी मुझसे नाराज हैं? हाँ बेटा वो तुमसे नाराज अभी भी। और भाई? भाई भी तुमसे बात नहीं करेगा। ठीक है मम्मी। तुम टेंशन मत लो, यहाँ की सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है मम्मी। लो एक उसको दे देना। ले आ और छोटे तू? अच्छा हमने तो सुना है कि तेरी बहन हमने तो सुना है कि तू अपनी तेरे पापा और तेरी बहन
कोई बात नहीं करता। अपनी दीदी को बताऊंगा मैं। अब तो तेरी दीदी भी नहीं है यहाँ पे, अब तू क्या करेगा? बताऊंगा, अपनी दीदी को बताऊंगा। मम्मी मम्मी दीदी का कोई फोन आया? नहीं बेटा, क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, अभी आएगा थोड़ी देर में। ठीक। हेलो हेलो दीदी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ छोटे, तू बता, तू कैसा? आगे आ जाओ। ठीक हो दीदी? और बता, पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चल रही है? अच्छी चल रही है दीदी। और बता, सब ठीक है? हाँ दीदी, आज है ना उन बच्चों ने मुझे आज फिर से परेशान किया। अच्छा, तो एक काम करो, उनका नंबर दे दे तू मुझे, मैं अभी उनको बताती हूँ। लिख लो। चल ठीक है छोटे। ओके। हेलो हेलो, हाँ, ये धार्त बोल रहा है? हाँ आप कौन? मैं काजल की बहन। अच्छा दीदी, नमस्ते दीदी। तूने मेरे भाई फिर कैसे छेड़ दिया था? तो मना करा था ना? नहीं दीदी, मैंने तो कुछ करा ही नहीं दीदी, वो तो मेरा भाई है। तो वो पागल है, मेरे को आगे फोन पे बता रहा है वो। नहीं दीदी, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। आज की बात तुम्हारी कोई शिकायत आ गई ना, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। ठीक है दीदी, वो तो अपना भाई है। हाँ, ध्यान रखना आगे से। ठीक है दीदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। कुछ बड़ी खबर आते हुए, देश की बेटी काजल ने एक कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। अब वह अपने गांव वापस लौटेंगी और ओलंपिक्स के लिए आगे बढ़ेंगी। पल पल की खबर के लिए देखते रहिए एबीसी न्यूज चैनल। धन्यवाद। आ गई मेरी दीदी, आ गई मेरी दीदी, आ गई मेरी दीदी, आ गई। बहुत खुशी हो रही है। मेरी दीदी हमारे वाले की पैर नहीं छूती। लेकिन गुरुजी, आप तो मेरे गुरु हो, आपकी वजह से तो आज मैं कॉमनवेल्थ जितने बड़े लेवल पर पहुंच पाई हूँ। बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैंने तो इसमें छोटा सा किरदार निभा रहा है। जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मम्मी, मैं आ गई। आगे बेटा, आ जाओ। हाँ, कैसे मम्मी आप? बहुत अच्छी हूँ, तुम तो बहुत दुबले पतले हो गए। नहीं मम्मी, पापा कहाँ हैं? पापा अपने कमरे में आ जाओ। चलो ठीक है, मैं एक बार उनसे मिलकर आती हूँ। ठीक है, जाओ। पापा, बेटी, बेटी मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी। नहीं पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं लड़कियों को कम समझता था बेटी, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी बेटी। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। प्लीज बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लड़कियों को कम समझता था, लेकिन मैं अब हर एक बेटी के पिता को बताऊंगा कि लड़की किसी से कम नहीं होती है। उन्हें उनके सपने पूरे करने दें और उन्हें खेल में भी भेजने दें। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। मेरे से आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बिना बताए घर से भाग गई। नहीं बेटी, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। मैं हमेशा झूठी शान के पीछे भागता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि असली शान तो बच्चों के साथ है। उनकी असली शिक्षा और ये पकड़ी मेरे कदमों में नहीं, हमेशा आपके सर पे ही अच्छी लगती है। बेटी प्लीज मुझे माफ कर दो। आजा। तो जैसा कि आप सबने देखा, यहाँ काजल को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, इसीलिए उसने बिना बताए घर छोड़कर जाने का फैसला किया। पर अगर लड़कियों को भी लड़कों की तरह बराबरी का मौका मिले तो वो भी कुछ कर सकती हैं। कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकती हैं। तो हम बस आपको यही कहना चाहते हैं कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह बराबर का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद।